हेलो एवरीवन, वेलकम टू केदार एकेडमी। दोस्तों, आज 30 जनवरी और आज के इस वीडियो में हम 30 जनवरी से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कशन करेंगे। तो ये करंट अफेयर क्लास आपके आने वाले सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो कृपया सभी बिना स्किप के लास्ट देखिए और लास्ट में पूछे गए करंट अफेयर क्विज का सही आंसर क्या होगा मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो में एक लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे कि उनको भी ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा। ओके, तो अगर आप पहली बार मेरे चैनल विजिट करें तो सब्सक्राइब करना मत भूलें और पास में दिया गया बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए तो इस तरह के लेटेस्ट वीडियो अपडेट पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। व्हिच कंट्री टॉप्स इन एशिया पैसिफिक पर्सनल हेल्थ लिस्ट? तो हाल ही में जारी एशिया प्रशांत व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूची में शीर्ष पे कौन रहा है? तो कौन? यह है सिंगापुर। कौन? सिंगापुर कंट्री टॉप्स इन एशिया पैसिफिक पर्सनल हेल्थ लिस्ट। तो इंडेक्स का नाम याद रखिए, क्या? एशिया पैसिफिक पर्सनल हेल्थ लिस्ट। तो इसमें सिंगापुर कंट्री टॉप पर रहा है और भारत का पोजीशन कितना है? ये 10th टॉप पर रहा है सिंगापुर। जो एशिया पैसिफिक पर्सनल हेल्थ लिस्ट में टॉप पर रहा है सिंगापुर और भारत का पोजीशन है 10th, याद रखिए। और यहाँ पर सिंगापुर की बात हो रही है तो सिंगापुर के कैपिटल क्या है? सिंगापुर सिटी। और सिंगापुर की जो करेंसी क्या है? सिंगापुर डॉलर। क्या? सिंगापुर डॉलर। और सिंगापुर के जो प्रेसिडेंट ये कौन है अभी? कौन? हालिमा याकूब। क्या? हालिमा याकूब, याद रखिए। और अदर ऑप्शन का हम डिस्कशन करें तो जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स अभी जारी किया था हाल ही में, तो इसमें टॉप पर था कौन? जापान। और भारत का पोजीशन था क्या? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, इसमें टॉप पर था जापान और भारत का पोजीशन था 85th, याद रखिए। और जो यूएसए में क्या होता है हाल ही में अभी? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। क्या? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में टॉपर है कौन? यूएसए। और भारत का पोजीशन है 4था। बढ़ते हैं आगे। हु बिकेम द न्यू डेप्यूटी चीफ ऑफ इंडियन आर्मी? तो हाल ही में भारतीय सेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो कौन? यह है चंडी प्रसाद। लेफ्टिनेंट जनरल चंडी प्रसाद मोहंती बिकेम द न्यू डेप्यूटी चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी। तो चंडी प्रसाद महांती अभी जो भारतीय आर्मी के भारतीय सेना के नए उप प्रमुख बने हैं। तो कौन? चंडी प्रसाद। तो ये किस स्थान लिए है अभी? तो लेफ्टिनेंट जनरल एस के सैनी। कौन? लेफ्टिनेंट जनरल एस के सैनी। जो इनका जो कार्यकाल अभी 31 जनवरी 2021 में समाप्त होगा। और ये जो चंडी प्रसाद महांती लेफ्टिनेंट जनरल, ये अभी 1 फरवरी, कब? 1 फरवरी से ये जो आर्मी डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी जो ये पद संभालेंगे। ओके। और जो तरुण कुमार, ये कौन है? तरुण कुमार ये कौन? ये एनसीसी के डायरेक्टर जनरल है। कौन? तरुण कुमार, एनसीसी के डायरेक्टर जनरल। ओके। और जो उदय शंकर, ये फिक्की के अध्यक्ष है। कौन? उदय शंकर फिक्की का अध्यक्ष है। और जो वर्षा जोशी, ये नेशनल डायरी विकास की अध्यक्ष है। ओके। तो इंडियन आर्मी के अभी जो चीफ कौन है अभी? कौन? मनोज मुकुंद नरवाणे। कौन? मनोज मुकुंद नरवाणे। और इंडियन आर्मी डे हम कब मनाते हैं? 15 जनवरी को, याद रखिए। 15 जनवरी को हम इंडियन आर्मी डे मनाते हैं। बढ़ते हैं आगे। व्हिच कंट्रीज आर्म्ड फोर्स पार्टिसिपेटेड इन रिपब्लिक डे परेड इन ऑफ इंडिया इन द ईयर 2021? तो हाल ही में वर्ष 2021 में भारत के गणतंत्र दिवस परेड में किस देश के सशस्त्र बलों ने भाग लिया है? तो किस देश? यह है बांग्लादेश। बांग्लादेश कंट्रीज आर्म्ड फोर्सेस पार्टिसिपेटेड इन रिपब्लिक डे परेड ऑफ इंडिया इन द ईयर 2021। तो इस साल जो 2021 में जो हम कितनी बार जो गणतंत्र दिवस माने, ये 72, याद रखिए। और इसमें जो बांग्लादेश की जो सशस्त्र सेना है, ये हमारे गणतंत्र दिवस परेड में भाग लिए थे। ओके। और जो यूएई, क्या? यूनाइटेड अरब एमिरेट, ये 2019 में, कब? 2019 में रिपब्लिक डे परेड में भारत के रिपब्लिक डे परेड में भाग लिया था। ओके। और जो फ्रांस, ये कब भाग लिया था? ये 2016 में, याद रखिए। 2016 में फ्रांस देश ने जो भारत के गणतंत्र दिवस यानी कि जो रिपब्लिक डे परेड में भाग लिया था। ओके। यहाँ पर बात हो रही है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश का कैपिटल क्या है? ढाका। और करेंसी है क्या? टाका। ओके, याद रखिए। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका और करेंसी है टाका। और बांग्लादेश का भी जो प्राइम मिनिस्टर अभी कौन है? कौन? शेख हसीना। कौन? शेख हसीना। और बांग्लादेश की जो प्रेसिडेंट अभी कौन है? अब्दुल हमीद। बढ़ते हैं आगे। रिसेंटली मोबाइल एक्शन गेम फौजी लॉन्च, व्हाट इज इट्स फुल नेम?
तो हाल ही में मोबाइल एक्शन गेम फौजी लॉन्च किया गया है। इसका पूरा नाम क्या है? तो पहले हम जान लेते हैं जो इसका जो लॉन्च किया गया है, कब लॉन्च किया गया है, कब? ये गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी 2021 को ये लॉन्च किया गया था। और किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? जो बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार। कौन? बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार ने ये जो फौजी गेम का जो ये लॉन्च किया था। और फौजी गेम का जो ब्रांड एम्बेसडर भी ये अक्षय कुमार को, बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार को बना है, याद रखिए। तो इसका जो फुल फॉर्म क्या है फौजी का? क्या है? फियरलेस एंड यूनाइटेड गार्ड्स। तो ये सारे जो ऑप्शन आपको कन्फ्यूज लगेगा तो याद रखिए क्या? फियरलेस एंड यूनाइटेड गार्ड्स। फियरलेस एंड यूनाइटेड गार्ड्स। तो फौजी का फुल फॉर्म क्या है? फियरलेस एंड यूनाइटेड गार्ड्स। तो ये जो पहले जो तो था चाइनीज आप पबजी, क्या? पबजी। तो पबजी का फुल फॉर्म क्या है? प्लेयर अननोन बैटल ग्राउंड। तो पबजी का फुल फॉर्म क्या है? प्लेयर अननोन बैटल ग्राउंड। तो पबजी जब भारत में बैन हुआ तो ये स्वदेशी गेम लॉन्च किया गया था जिसका नाम फौजी। तो ये अक्षय कुमार द्वारा ये भारत में लॉन्च किया गया है। ओके, तो इसका फुल फॉर्म क्या है? फियरलेस एंड यूनाइटेड गार्ड्स। बढ़ते हैं आगे। रिसेंटली हुज स्टेट won द फर्स्ट प्राइज इन द रिपब्लिक डे परेड। तो हाल में गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी ने पहला पुरस्कार जीता है? तो किस राज्य की? यह है उत्तर प्रदेश। रिसेंटली उत्तर प्रदेश स्टेट won द फर्स्ट प्राइज इन द रिपब्लिक डे परेड। तो देखिए इस बार जो उत्तर प्रदेश की द्वारा राम मंदिर की झांकी निकली गई थी जिसकी थीम थी क्या? अयोध्या उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को। तो जो उत्तर प्रदेश के जो राम मंदिर अभी जो स्थापना किया जाएगा तो इसका जो झांकी अभी गणतंत्र दिवस में निकली थी तो उसका जो थीम क्या थी? अयोध्या उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत। ओके, तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। और मुख्यमंत्री अभी कौन है उत्तर प्रदेश की? योगी आदित्यनाथ। और उत्तर प्रदेश की जो गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इन्होंने मध्य प्रदेश के भी एडिशनल गवर्नर चार्ज लिया। कौन? आनंदीबेन पटेल। और जो उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीट कितने हैं? 80। तो ये याद रखिए जो भारत की जो सबसे लोकसभा सीट किस राज्य के है? उत्तर प्रदेश की, जिसका संख्या है 80। तो लोकसभा सीट है उत्तर प्रदेश की 80 और राज्यसभा सीट कितने? 31, याद रखिए। और जो उत्तर प्रदेश की नेशनल पार्क, फेमस नेशनल पार्क याद रखिए दो, एक है दुधवा नेशनल पार्क और दूसरा है पीलीभीत टाइगर रिजर्व। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश। और पीलीभीत टाइगर रिजर्व ये भी उत्तर प्रदेश में, याद रखिए। बढ़ते हैं आगे। इंडिया रैंक्ड हुज प्लेस इन द रिसेंटली रिलीज्ड करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020। तो हाल ही में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो कौन से स्थान? ये है 86। तो हाल ही में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक यानी कि जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020 में भारत 86 स्थान पर रहा है। तो इंडेक्स का नाम याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020 यानी कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक। तो इसमें भारत पोजीशन कितने हैं? 86। तो एमंग 180 कंट्री, तो टोटल 180 देश में ये भारत का पोजीशन है 86। ओके, और जो ये कौन रिलीज करता है? कौन? ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। कौन? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ये जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जारी करता है कौन? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ओके, और इसमें भारत का पोजीशन 86 और टॉप पर कौन है? जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020 में टॉप पर है दो देश, याद रखिए, न्यूजीलैंड और डेनमार्क। ये दोनों कंट्री ये जॉइंटली ये टॉप रहा है। कौन? जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020 में न्यूजीलैंड एंड डेनमार्क के दोनों कंट्री टॉप पर है और जो भारत का पोजीशन है 86, याद रखिए। जो अदर ऑप्शन का जो इंडेक्स में रिलेट करें तो जो देखिए जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया, तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में टॉप पर कौन है? जापान। और भारत का पोजीशन था 85। ओके, और जो 92 ये कौन सी इंडेक्स में टॉप भारत था? जो याद रखिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स। क्या? ग्लोबल हंगर इंडेक्स में टॉपर कौन था? कौन? बेलारूस। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में टॉपर था बेलारूस और भारत का पोजीशन था 92, याद रखिए। और जो 86 अभी मैंने बताया क्या? करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020 में टॉपर है न्यूजीलैंड डेनमार्क और भारत का पोजीशन है 86। और जो 7th पोजीशन किस इंडेक्स में था भारत? ये जो क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, क्लाइमेट रिस्क
रिस्क इंडेक्स में टॉप पर था मोजाम्बिक और भारत का पोजीशन है 7th। याद रखिए, बढ़ते आगे। हुईज कंट्री विल होस्ट वोमेन्स फुटबॉल एशिया कप इन 2022? तो कौन सा देश 2022 में महिला फुटबॉल एशिया कप का मेजबानी करेगी? तो कौन? ये भारत, हमारे देश भारत 2022 में महिला फुटबॉल एशिया कप की मेजबान करेगी। ओके, बढ़ते हैं आगे। Which new award has been announced by ICC recently? तो हाल ही में ICC के द्वारा किस नए अवार्ड का घोषणा की गई है? तो किस अवार्ड? ये है प्लेयर ऑफ द मंथ। तो ICC के द्वारा ये नए अवार्ड का जो घोषणा किया, ये क्या है? प्लेयर ऑफ द मंथ। तो ये ICC के द्वारा नए अवार्ड का नाम घोषणा किया गया। ओके, याद रखिए, प्लेयर ऑफ द मंथ। तो ICC का फुल फॉर्म क्या है? क्या? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये है दुबई, यूएई के जो यूनाइटेड अरब एमिरेट के जो कैपिटल है दुबई पर ये जो ICC का हेडक्वार्टर है, याद रखिए, दुबई में। और जो ICC का CEO यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, कौन है? मनु सानी। कौन? मनु सानी। और जो चेयरमैन कौन है ICC का? ग्रेग बार्कले। याद रखिए, ग्रेग बार्कले। बढ़ते हैं आगे। इन हुई सिटी द फर्स्ट स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश विल बी बिल्ड? तो उत्तर प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय किस शहर में बनाया जाएगा? तो किस शहर? ये है मेरठ। एक मिनट, कहाँ? मेरठ। तो उत्तर प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय ये मेरठ शहर में। किस शहर? मेरठ शहर में ये स्थापना की जाएगी। किस शहर? देखिए, मेरठ शहर में। ओके, तो उत्तर प्रदेश के बारे में चले को जान लेते हो। तो उत्तर प्रदेश का जो कैपिटल क्या है? अभी मैंने बताया लखनऊ। ओके, और मैंने अभी डिस्कशन किया, तो इसमें डिस्कशन करना नहीं मानता हूँ। ओके, बढ़ते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द इंडियन एम्बेसडर टू काजाख्स्तान? तो काजाख्स्तान देश के लिए भारतीय राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे? ये सुभदर्शनी त्रिपाठी। नाम याद रखिए। तो काजाख्स्तान देश के लिए भारतीय राजदूत के रूप में सुभदर्शनी त्रिपाठी को ये नियुक्त किया गया। ओके, याद रखिए। और जो काजाख्स्तान यहाँ बात हो रही, तो काजाख्स्तान की जो कैपिटल क्या है? काजाख्स्तान की जो कैपिटल है, पहले देखिए, काजाख्स्तान का जो पहले कैपिटल क्या था? आस्ताना। याद रखिए, आस्ताना। काजाख्स्तान का कैपिटल था आस्ताना। जो 2020 या 19 में इसका नाम चेंज करके जो रीनेम करके क्या रखा गया अभी? क्या? नूर सुल्तान। क्या? याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो काजाख्स्तान का पहले कैपिटल था आस्ताना और इसका नाम रीनेम करके अभी नूर सुल्तान रखा गया है। क्या? नूर सुल्तान। ओके, जो काजाख्स्तान की करेंसी क्या है? काजाख्स्तानी टेंगे। क्या? काजाख्स्तानी टेंगे। ओके, तो काजाख्स्तानी जो प्रेसिडेंट है अभी कौन है? कौन? कैसलिम जोमार्ट टोकायब। ओके, तो अदर ऑप्शन कम डिस्कशन करें तो जो मनीष चौहान। कौन? मनीष चौहान। ये पुर्तगाल देश के लिए भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया, यानी कि पुर्तगाल कंट्री में ये इंडियन एम्बेसडर है। कौन? मनीष चौहान। और जो सुभदर्शनी त्रिपाठी है काजाख्स्तान कंट्री के लिए भारतीय राजदूत यानी कि इंडियन एम्बेसडर है। ओके, और जो वीरेंद्र कुमार पॉल, ये कौन? ये सोमालिया कंट्री के लिए भारतीय राजदूत यानी कि इंडियन एम्बेसडर फॉर सोमालिया कंट्री। और जो जयंत खोब्रागढ़, याद रखिए, ये कौन? ये एशियन सेक्रेटरी के भारतीय एम्बेसडर है। ओके, याद रखिए। तो क्विज ऑफ द डे क्या है? रिसेंटली हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ अमेरिका? तो इसका सही आंसर क्या होगा? आप मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो में एक लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों या फिर एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में जरूर शेयर करना, जैसे कि सभी कैंडिडेट के लिए वीडियो बहुत हेल्प लगा। ओके, तो अगर आप पहली बार मेरे चैनल विजिट करें तो सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो रहते जय हिंद।